इकोनॉमिक्स में आप लोग उत्पादन संभावना वर्ग पढ़ चुके थे। उत्पादन संभावना वर्ग का विशेषता आपने पढ़ा था, अब आप लोग को मान्यता पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें मान्यता आपको याद रखना है कि इसमें साधन क्या होगा, तो स्थिर तकनीक होगा। उत्पादन संभावना वर्ग का सबसे पहला मान्यता में आपको लिखना है कि स्थिर तकनीक। दूसरा लिखना है दो वस्तु। आपको पता है कि अध्ययन का सुविधा के लिए केवल कितना वस्तु का अध्ययन हम करते हैं, दो। तो अध्ययन की सुविधा के लिए दो वस्तु का अध्ययन। और आपको एक याद रखना है, उपलब्ध साधन का, इसको लिख लीजिए, उत्पन्न साधन का कुशल उपयोग। और एक लास्ट, उपलब्ध साधन का स्थिर एवं सीमित मात्रा। ये कुछ इसका मान्यता है जो कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि बताइए पीपीसी का मान्यता क्या है, तो आपको यही 4 गो लिख देना है। पहले आप ऐसे लिखिएगा कि उत्पादन संभावना वर्ग का मान्यता निम्नलिखित है, 1 2 3 4 करके आपको लिख देना है। पहला मान्यता है स्थिर तकनीक, फिर उत्पादन की सुविधा के लिए 2 वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें उपलब्ध साधन का कुशल उपयोग होना चाहिए। तीसरा, उपलब्ध साधन का स्थिर एवं सीमित मात्रा होना चाहिए। लिखिए इसको फटाफट। ये हो जाए तो अगला लिखिएगा उत्पादन संभावना वर्ग का खिसकाव का कारण। हो गया? स्पीड में। देखिए, उत्पादन संभावना वर्ग का खिसकाव का क्या कारण होता है, तो इसका 2 कारण हो सकता है। पहला कारण हो सकता है कि साधन में परिवर्तन। अब साधन में भी परिवर्तन 2 तरीके से हो सकता है, या तो साधनों में या साधन में वृद्धि हो सकता है, या तो साधन में क्या हो सकता है, कमी हो सकता है। तो इस दोनों को ध्यान से समझिएगा। आपको हमने क्या कहा कि उत्पादन संभावना वर्ग में जो खिसकाव होता है, मतलब ये जो बाएं से दाएं गिरता है, ऊपर से नीचे गिरता है, ऊपर से ही ना नीचे गिरता है। आपको हम उत्पादन संभावना वर्ग में बताए थे कि ये इसी प्रकार से न गिरता है। तो ये कहाँ से कहाँ गिर रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, अर्थात ये बाएं से कहाँ गिर रहा है, दाएं गिरा। ये एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि उत्पादन संभावना वर्ग कहाँ से गिरता है, तो ऊपर से नीचे। पूछेगा उत्पादन संभावना वर्ग किधर से गिरेगा, तो बाएं से दाएं। जैसा ऑप्शन रहेगा आप वैसा टिक करिएगा। पूछेगा मूल बिंदु से ये क्या होता है, तो नतोदर होता है। ये एग्जाम में पूछता है, कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे आप समझिए कि आखिर ये उत्पादन संभावना वर्ग में ये खिसकाव होता क्यों है। तो इसका कुल 2 कारण है। पहला कारण है कि साधन में परिवर्तन। अब साधन में परिवर्तन भी 2 तरीके से होगा, या तो साधन में वृद्धि हो जाएगा, या तो साधन में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। यही तो हो सकता है, या तो साधन में वृद्धि होगा, या तो साधन में क्या होगा, कमी होगा। अब आप एक बात हमको बताइए, यदि हम यहाँ पे पीपीसी बना रहे हैं, देखिए इसको हम मान लेते हैं वस्तु x और इसको हम मान लेते हैं वस्तु y। ये मेरा कौन सा एक्सिस हो जाता है, y एक्सिस, और ये मेरा x एक्सिस। ये मूल बिंदु हो गया। मेरे पास मान के चलिए कोई ये एक उत्पादन संभावना वर्ग है, ये वाला, ठीक है।
मेरे पास ये एक उत्पादन संभावना वर्क है पीपीसी, इसको मान लीजिए P, इसको भी मान लीजिए P, ठीक है, ये मूल बिंदु है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब एक बात हमको बताइए, ये तो हमको दिया हुआ है ना, तो लिख देते हैं हम एट गिवन, साधन का इंग्लिश क्या होता है? रिसोर्सेस। तो एट गिवन रिसोर्सेस, इसको हम मान लेते हैं एट गिवन रिसोर्सेस, मतलब जो मेरे पास दिया हुआ रिसोर्स है उस समय जो मेरा पीपीसी है वो यहाँ पे है। लेकिन यदि हमको साधन में वृद्धि कर दिया जाता है, कल ही हम आपको बताए थे, यदि 5 केजी आपको हम दूध दे रहे हैं, उसमें से आप 3 केजी रबड़ी और 2 केजी का रसगुल्ला बना रहे हैं, यदि उस 5 केजी को हम 10 केजी कर देते हैं तो आपका जो वर्क बन रहा है वो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, मतलब वो दाईं और क्या होगा? बढ़ेगा, यानी कि खिसकेगा। बात समझ में आ रहा ना? तो अगर आपका हम उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं तो ये जो मेरा पीपीसी है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा ना? पहले यहाँ पे था लेकिन अब बढ़ करके कहाँ चल गया? आगे चल गया। बात समझ में आया? यानी कि ये मेरा कौन सा हो गया? तो एट डिक्रीज किया या इंक्रीज किया? इंक्रीज किया। डिक्रीज मतलब घटना होता है, तो एट इंक्रीजिंग या फिर इंक्रीज्ड रिसोर्सेस। बात समझ में आया? दिक्कत है यहाँ तक में? तो इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले इसमें लिखिएगा साधन में वृद्धि में, जब उत्पादन के साधन में वृद्धि किया जाता है, चाहे आप वस्तु x का करिए चाहे वस्तु y का करिए, दोनों का करिएगा, तो जो पीपीसी होता है वो दाईं और क्या होता है? खिसक जाता है। दाईं और ना खिसका है, इस प्रकार से हैं आप, तो अब ये दायां हाथ है, तो दाईं और क्या हो गया? खिसक गया। बात समझ में आया? अब उसी प्रकार से यहाँ देखिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं? कमी कर रहे हैं। मान के चलिए ये मेरा पहले से दिया हुआ है, तो एट गिवन रिसोर्सेस, ठीक, इसको मान लीजिए P, इसको P डैश मान लीजिए, इसको P डैश मान लीजिए। ये मेरा सोर्स दिया हुआ है। अगर हम आपका साधन में कमी कर रहे हैं तो ये घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, यानी कि खिसकेगा कहाँ? अंदर की ओर खिसकेगा या बाहर की ओर खिसकेगा? अंदर की ओर खिसकेगा। अब समझ में आ रहा है क्यों खिसक रहा है अंदर की ओर? तो इसको हम मान लेंगे P डैश, इसको P डैश। ये मेरा क्या हो जाएगा? तो एट डिक्रीज कर गया, एट डिक्रीज रिसोर्सेस। बोलिए, बात समझ में आया? तो ये मेरा क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। ये यहाँ था पहले, लेकिन अब वो क्या हो गया? घट गया। आया समझ में? एग्जाम में पूछेगा बताइए, जब उत्पादन संभावना वर्ग मूल बिंदु की ओर आती है तो साधन में कमी किया जाता है या वृद्धि किया जाता है? कमी किया जाता है। पूछेगा, जब उत्पादन संभावना वर्ग मूल बिंदु से दूर हटती है, अर्थात वो दाईं ओर खिसकती है, तो साधन में वृद्धि किया जाता है या कमी किया जाता है? वृद्धि किया जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछा जाता है? दिक्कत है यहाँ तक में? तो सबसे पहला कारण में आपको लिखना है कि साधन में परिवर्तन, इसमें भी दो तरीके का, या तो साधन में वृद्धि होगा या तो साधन में कमी होगा। अब साधन में वृद्धि होगा तो इसमें क्या लिखिएगा? जब साधन में वृद्धि किया जाता है तो उत्पादन संभावना वर्ग क्या हो जाता है? दाईं ओर खिसक जाता है। बात समझ में आया? उसी प्रकार से इसमें लिखिएगा, जब साधन में कमी किया जाता है तो उत्पादन संभावना वर्ग मूल बिंदु की ओर खिसक जाता है। क्लियर है यहाँ तक में? चलिए लिखिए। पहला लिखे है ना, साधन में परिवर्तन, इसमें भी पहला लिखिए, इसमें भी पहला लिखिए साधन में वृद्धि, इसमें डैश दे करके लिखिए। साधन में वृद्धि, इसमें डैश दे करके लिखिए। जब उत्पादन के साधन में वृद्धि किया जाता है, जब उत्पादन के साधन में वृद्धि किया जाता है तो उत्पादन संभावना वर्ग, जब उत्पादन के साधन में वृद्धि किया जाता है तो उत्पादन संभावना वर्ग दाईं ओर खिसक जाता है। 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 चलिए ये वाला आप वर्क बना लीजिए।
चलिए अगला हेडिंग दीजिए, साधन में कमी। जब साधन में कमी, उसको बाद में बना लीजिएगा, पहले इधर हेडिंग दीजिए। साधन में कमी में डैश दे करके लिखिए। जब उत्पादन के साधन में कमी किया जाता है, जब उत्पादन के साधन में कमी किया जाता है तो उत्पादन संभावना वक्र, जब उत्पादन के साधन में कमी किया जाता है तो उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर खिसक जाती है, मूल बिंदु की ओर खिसक जाती है, अर्थात तो उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर खिसक जाती है, अर्थात वो मूल बिंदु की ओर, अर्थात वो मूल बिंदु की ओर, क्या लिखा है, मूल बिंदु की ओर खिसक जाती है ना, अर्थात वो बाईं ओर मुड़ती है, अर्थात हाँ खिसक जाती है, अर्थात वो बाईं ओर मुड़ जाती है, बाईं ओर मुड़ जाती है। सितंबर में लीजिएगा, बनाइए जल्दी से बनाइए फिगर। तो हम तो बोले आपको दोनों बात, अभी लेना है तो अभी ले लीजिए, ना तो फिर अक्टूबर सितंबर में लीजिएगा, आपकी इच्छा है। बनाइए दोनों को। मिटा दे। चलिए पहला था आपका साधन में परिवर्तन और दूसरा है आपका तकनीक में परिवर्तन। तो देखिए तकनीक में परिवर्तन तीन तरीके से हो सकता है। पहला तो यदि हम वस्तु X के उत्पादन में कुशल तकनीक का उपयोग करें, दूसरा वस्तु Y के उत्पादन में हम कुशल तकनीक का उपयोग करें, या तीसरा एक कंडीशन हो सकता है कि वस्तु X और Y दोनों के उत्पादन में हम कुशल तकनीक का उपयोग करें। तो यहाँ पे हम पूरा लिख दिए हैं, बाकी आप शॉर्टकट में आप समझ जाइएगा कि वहाँ क्या लिखना है। यहाँ पे वस्तु X है तो वहाँ वस्तु Y, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। बात समझ में आए? अब आप ध्यान से देखिए, जो मेरा PPC बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक, ये मेरा X एक्सिस हो गया और ये मेरा Y एक्सिस। ये मान के चलिए कोई वस्तु X है और ये कोई वस्तु Y है। ठीक है, यहाँ तक में बस यहीं पे आपको थोड़ा सा समझना है। क्या? तो ये तो आपको एट गिवन टेक्निक, मतलब ये वाला तकनीक आपको दिया हुआ है। अब जैसे आप वस्तु X का उत्पादन में कुशल तकनीक का उपयोग करिएगा तो जो वस्तु X है उसका उत्पादन बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा? बढ़ेगा ना। लेकिन क्या Y का वस्तु का बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा किसका? केवल X वाला का। तो ये यहीं पे रह करके केवल ये Y वाला को क्या कर देगा? X वाला को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। लेकिन देखिए Y वाला तो वहीं पे है ना, लेकिन बढ़ कौन गया? X वाला का। बात समझ में आया ना? तो यहाँ पे लिखना है हमको एट इफिशियंट मोर इफिशियंट, मतलब अधिक कुशल टेक्निक।
बात समझ में हम क्या बोले? तो क्या लिखेंगे इसमें, जब वस्तु x के उत्पादन में कुशल तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो पीपीसी जो है वो क्या होता है, थोड़ा सा खिसक जाता है। बात समझ में? थोड़ा सा क्या हो जाता है, घूम जाता है। लेकिन कौन वाला घूमेगा? केवल वस्तु x वाला, वस्तु y वाला घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा। अब सेम कंडीशन इसमें होगा। देखिए इसको आप मान लीजिए वस्तु y, अब वस्तु y में कुछ भी हो सकता है। इसको आप मान लीजिए वस्तु x, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। मान के चलिए ये मेरा पीपीसी दिया हुआ है गिवन टेक्निक पे, एट गिवन टेक्निक, ठीक। आपने वस्तु y के लिए कुशल तकनीक का उपयोग को बढ़ाया तो उत्पादन y का बढ़ेगा या x का बढ़ेगा? y का बढ़ेगा, तो y का उत्पादन को बढ़ा दीजिए। एट मोर एफिशिएंट टेक्निक। बोलिए बात समझ में आया? हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा ना? यदि आपने वस्तु x का उत्पादन में कुशल तकनीक का प्रयोग किया तो वस्तु x वाला थोड़ा सा क्या हो गया, उत्पादन बढ़ गया। लेकिन अगर हमने वस्तु y के उत्पादन में कुशल तकनीक का प्रयोग किया तो y वाला का उत्पादन समानावर क्या हो गया, बढ़ गया। बात समझ में आया? दिक्कत है यहाँ तक में? तो ये यहाँ से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और ये यहाँ से क्या हो गया, बढ़ गया। है दिक्कत किसी को? अब एक कंडीशन और हो सकता है, वो क्या कंडीशन होगा? तो जब हम दोनों वस्तु के उत्पादन में करेंगे, ये वस्तु x और ये वस्तु y, हाँ, एट मोर टेक्निक फॉर गुड्स y, गुड्स मतलब वस्तु, इसको भी लिख देते हैं फॉर गुड्स x, गुड्स मतलब वस्तु। अब देखिए मेरा एक उत्पादन संभावना वर्ग पीपीसी तो ये इस प्रकार से था ही, तो इसको हम मान लेते हैं P, इसको भी मान लेते हैं P। ये मेरा वस्तु x है, ये मेरा वस्तु y है। अब जैसे हमने वस्तु x और y दोनों के लिए कुशल तकनीक का प्रयोग किया तो बताइए क्या हो जाएगा? दोनों बढ़ेगा क्या? इस तरह से बढ़ेगा, दोनों इस तरह बढ़ेगा? नहीं, दोनों बराबर बढ़ेगा। दोनों क्या होगा, बराबर। देखिए कोशिश करना है कि आपको ये देखने में बराबर लगे, तो यहाँ लिखना है एट मोर एफिशिएंट टेक्निक फॉर बोथ एक्स एंड वाई, इसको पी डैश मान लीजिए। बोलिए समझ में आया? और इसको इस प्रकार से बढ़ा दीजिए। दिक्कत है यहाँ तक में किसी को? और ये वक्र बनाना अति अनिवार्य है ग्राफ, तो नंबर नहीं मिलेगा। तो दिक्कत है यहाँ तक में किसी को? हो जाएगा। सिंपल आपको याद रखना है कि उत्पादन संभावना वर्ग का खिसकाव का दो कारण, पहला साधन में परिवर्तन, दूसरा तकनीक में परिवर्तन। साधन में परिवर्तन दो तरीके से होगा, या तो साधन में वृद्धि हो जाएगा या तो साधन में क्या होगा, कमी होगा। तकनीक में परिवर्तन तीन तरीके से होगा, या तो वस्तु x का उत्पादन में हम कुशल वस्तु का उपयोग करें, या तो वस्तु y का उत्पादन में हम कुशल उत्पादन का प्रयोग करें, या तो दोनों का उत्पादन में हम कुशल वस्तु का उपयोग करते हैं। बात समझ में आया? तो किस किस कंडीशन में क्या होगा, दिक्कत है किसी को? चलिए फटाफट लिखिए। पहला हेडिंग दिए, इसमें लिखिए जब वस्तु x के उत्पादन में कुशल तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जब वस्तु x के उत्पादन में कुशल तकनीक का उपयोग किया जाता है, जब वस्तु x के उत्पादन में कुशल तकनीक का उपयोग किया जाता है, कुशल तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो वस्तु x का उत्पादन बढ़ जाता है, तो वस्तु x का उत्पादन बढ़ जाता है, तो वस्तु x का उत्पादन बढ़ जाता है। तो वस्तु x का उत्पादन बढ़ जाता है, इसको बना लेना है। चलिए b नंबर में डैश दे करके लिखिए, अपना हेडिंग बाद में लिखते रहिएगा। b नंबर में डैश दे करके लिखिए, वही होगा, अपने से लिख लीजिए। तो केवल x के जगह में क्या कर दीजिए, y कर दीजिए, सेम है, लिखिए अपने से। तथा इसमें तथा वस्तु x का उत्पादन बढ़ जाता है,
ये वाला अपने से लिख लीजिए, बी नंबर, केवल x के जगह में y कर देना है। लिखिए, केवल x के जगह में y कर दीजिए, बाकी सब चीज सेम है। हो गया? चलिए सी नंबर लिखिए। हेडिंग में लिखना है कि वस्तु x तथा y दोनों के उत्पादन में कुशल तकनीक का उपयोग। तो इसमें डैश दे करके लिखिए, जब वस्तु x तथा y दोनों, जब वस्तु x तथा y दोनों के उत्पादन में कुशल तकनीक का उपयोग किया जाता है, जब वस्तु x तथा y दोनों के उत्पादन में कुशल तकनीक का उपयोग किया जाता है, कुशल तकनीक का उपयोग किया जाता है, कुशल तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो वस्तु x तथा वस्तु y दोनों का उत्पादन समान बढ़ता है। तो वस्तु x तथा वस्तु y दोनों का उत्पादन समान बढ़ता है। तो वस्तु x तथा वस्तु y दोनों का उत्पादन समान बढ़ता है। चलिए जल्दी से हेडिंग दीजिए अपना और फटाफट इसका फिगर बनाइए। नहीं, अभी 2 टॉपिक और है, फिर खत्म हो जाएगा। अवसर लागत लिख करके डैश दीजिए, तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, मान के चलिए आपके पास 5 केजी दूध है, आप 3 केजी दूध का रबड़ी बना रहे हैं, 2 केजी दूध का आप रसगुल्ला बना रहे हैं। बात समझे? तो अवसर लागत हम लोग कहेंगे किसको? तो जब किसी एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए, अधिक उत्पादन करने के लिए दूसरे वस्तु का उत्पादन को हम घटाएंगे, तो इसका उत्पादन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अवसर लागत। बात समझ में आया? मान के चलिए इसका हम उत्पादन घटा करके 1 केजी कर दिए और इसका उत्पादन हम कितना कर दिए? 4 केजी। तो इसका उत्पादन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अवसर लागत हुआ कि नहीं? मार्केट में अगर डिमांड रबड़ी का है तो हमने रबड़ी का उत्पादन बढ़ा दिया, तो इसका उत्पादन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मार्केट में डिमांड अगर आ गया रसगुल्ला का, तो इसका डिमांड घटा देंगे हम और इसका क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। बात समझ में आया? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अवसर लागत। अवसर को देख करके जो भी लागत हम लगाते हैं उसी को क्या बोलेंगे? अवसर लागत। डेफिनेशन क्या होगा? तो किसी एक वस्तु का अवसर लागत, किसी वस्तु का अवसर लागत दूसरी वस्तु का वह मात्रा है जो पहली वस्तु के उत्पादन के लिए घटाया जाता है। बात समझ में आया? किसी वस्तु का अवसर लागत दूसरी वस्तु का वह मात्रा है जो पहली वस्तु के लिए, पहली वस्तु के उत्पादन के लिए उसको क्या किया जाता है? घटाया जाता है। बस हो गया। एक और है सीमांत अवसर लागत। तो सीमांत अवसर लागत क्या है? तो सिंपल है, जितना आप घटाएं अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए, जितना आप इसको घटाएं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सीमांत अवसर लागत। बात समझ में आया? तो इसको डेफिनेशन क्या हो जाएगा? किसी वस्तु का सीमांत अवसर लागत दूसरा वस्तु का वह मात्रा है जो पहला वस्तु का अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए किया जाता है। बात समझ में आया? चलिए लिखिए, चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। अवसर लागत लिख करके डैश दीजिए, इसमें डैश दे करके लिखिए अवसर लागत में किसी वस्तु का अवसर लागत, किसी वस्तु का, किसी एक वस्तु का अवसर लागत, अवसर लागत, अवसर लागत दूसरी वस्तु का वह मात्रा है दूसरी वस्तु का वह मात्रा है जो पहले वस्तु के उत्पादन के लिए
घटाया जाता है, जो पहले वस्तु के उत्पादन के लिए घटाया जाता है। चलिए अगला लिखिए, सीमांत अवसर लागत। किसी वस्तु का सीमांत अवसर लागत, किसी वस्तु का सीमांत अवसर लागत, किसी वस्तु का सीमांत अवसर लागत, किसी वस्तु का सीमांत अवसर लागत किसी वस्तु का सीमांत अवसर लागत दूसरी वस्तु का वह मात्रा है, दूसरी वस्तु का वह मात्रा है, दूसरी वस्तु का वह मात्रा है जो पहली वस्तु के अतिरिक्त इकाई का उत्पादन के लिए, जो पहली वस्तु का अतिरिक्त इकाई का उत्पादन के लिए, अतिरिक्त इकाई का उत्पादन के लिए किया जाता है, घटाया जाता है। चलिए क्वेश्चन आंसर लिखिए, शॉर्ट क्वेश्चन लिखिए पहले। इकाई के बाद क्या बोले? उधर देख लीजिए पीछे, क्या बोले इकाई के बाद बताइए। इकाई के उत्पादन के लिए शॉर्ट क्वेश्चन लिखिए इसका, पहला लिखिए, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अगला लिखिए, उसी में लिख लीजिए, इसके कितने प्रकार हैं, इसके कितने प्रकार हैं, इसके कितने प्रकार हैं। दूसरा, पूंजीवादी, पूंजीवादी मिश्रित समाजवादी, पूंजीवादी मिश्रित एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। अगला, सेम है, से क्या समझते हैं खाली कर दीजिए, विशेषताओं को लिखे। दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन लिखे हैं सेम वही है, केवल वहाँ पे है से क्या समझते हैं, केवल वहाँ पे कर दीजिए विशेषताओं को लिखे। पूंजीवादी मिश्रित और समाजवादी अर्थव्यवस्था के विशेषताओं को लिखे, विशेषता बताए होंगे शायद, विशेषताओं को लिखे। नेक्स्ट, आर्थिक क्रिया क्या है, आर्थिक क्रिया क्या है। आर्थिक क्रिया क्या है। उत्पादन के एजेंट कौन कौन से हैं। हाँ अगला, उत्पादन के एजेंट कौन कौन से हैं, उत्पादन के एजेंट कौन कौन से हैं। अगला, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। अगला, अर्थशास्त्र के विषय सामग्री को लिखे, अर्थशास्त्र के विषय सामग्री को लिखे। आर्थिक क्रिया लिखाए हैं, अर्थशास्त्र के विषय सामग्री को लिखे।
आर्थिक क्रिया के क्या लिखा है अभी? अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र के विषय समय की व्यष्टि समष्टि हो गया। अगला लिखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं को लिखे। व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं को लिखे। व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं को लिखे। अगला, समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं को लिखे। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं को लिखे। आर्थिक समस्या क्या है? आर्थिक समस्या क्या है? आर्थिक समस्या क्या है? आर्थिक समस्या क्या है? अगला, किसी अर्थव्यवस्था में, अच्छा इसको छोड़ दीजिए, इसको लॉन्ग में लिख लीजिएगा केंद्रीय समस्या को। अगला लिखिए, उत्पादन संभावना वर्ग क्या है? उत्पादन संभावना वर्ग क्या है? उत्पादन संभावना वर्ग क्या है? अगला, उत्पादन संभावना वर्ग का मान्यताओं को लिखें। उत्पादन संभावना वर्ग का मान्यताओं को लिखें। हम सीधा पीपीसी बोल रहे हैं, आप समझ जाइएगा, उत्पादन संभावना वर्ग बोल रहे हैं। उत्पादन संभावना वर्ग का विशेषताओं को लिखे। मान्यता लिखा है, उत्पादन संभावना वर्ग का मान्यताओं को लिखे। पीपीसी का मान्यताओं को लिखें। फिर लिखे पीपीसी का विशेषताओं को लिखें। पीपीसी का विशेषताओं को लिखें। पीपीसी मीन्स उत्पादन संभावना वर्ग, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अगला, पीपीसी बाएं से दाएं क्यों गिरता है? पीपीसी बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे क्यों गिरता है? पीपीसी मतलब समझ रहे हैं ना सब? पीपीसी बाएं से दाएं क्यों गिरता है? हाँ, बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे क्यों गिरता है? नेक्स्ट, पीपीसी मूल बिंदु की ओर नतोदर क्यों होता है? पीपीसी मूल बिंदु की ओर नतोदर क्यों होता है? पीपीसी मूल बिंदु की ओर नतोदर क्यों होता है? कैगो शॉर्ट हुआ? 15। 2-3 को और है, लिखा देंगे। लॉन्ग लिखिए। लॉन्ग में पहला लिखिए, पूंजीवादी। लॉन्ग में पहला, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है? में क्या अंतर है लिखे तथा इसके विशेषताओं को लिखे। तथा इसके विशेषताओं को लिखे। तथा इसके विशेषताओं को लिखे। दूसरा क्वेश्चन, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? एकदम पूरा डिटेल से लिखिएगा कि रेगनर फ्रिश ने अर्थव्यवस्था को 2 भाग में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में बांटा। फिर व्यष्टि का लिखिएगा, माइक्रो, टोटल लिखना है इसमें। अगला लिखिए, तीसरा लॉन्ग लिखिए, किसी अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या क्या है? किसी अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या क्या है? किसी अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या क्या है? विभिन्न अर्थव्यवस्था में, विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्था में, हाँ उसी में लिख लीजिए, विभिन्न प्रकार के अर्थव्यवस्था में
केंद्रीय समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाता है? केंद्रीय समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाता है? केंद्रीय समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाता है? केंद्रीय समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाता है? केंद्रीय समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाता है? अगला, उत्पादन संभावना वर्ग क्या है? उत्पादन संभावना वर्ग क्या है? इसकी विशेषताओं एवं मान्यताओं को लिखें। उत्पादन संभावना वर्ग क्या है? इसकी विशेषताओं एवं मान्यताओं को लिखें। इसकी विशेषताओं एवं मान्यताओं को लिखें। अगला, मान्यताओं को लिखें। अगला, उत्पादन संभावना वर्ग में खिसकाव के मुख्य कारणों का चर्चा करें। उत्पादन संभावना वर्ग में खिसकाव का मुख्य कारणों का चर्चा करें। उत्पादन संभावना वर्ग में खिसकाव का मुख्य कारणों का चर्चा करें। देखिए 2 गो शॉर्ट और लिख लीजिए तो 15 गो शॉर्ट था ना। 16वां शॉर्ट में लिखिए अवसर लागत से आप क्या समझते हैं। 16 नंबर शॉर्ट में लिखिए 15 गो जो लिखाए थे, जगह छुड़वाए थे ना, तो लिखिए अवसर लागत से आप क्या समझते हैं। उसके बाद दूसरा, सीमांत अवसर लागत से आप क्या समझते हैं। देखिए आपका ये लेसन ख़त्म हो गया तो आपको ऑब्जेक्टिव चले जाना है टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे जा कर के ऑब्जेक्टिव चैनल पे जाना है आपको। वहाँ पे इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स करके ऑब्जेक्टिव लिखा होगा। इसको जा कर के बनाइएगा, बनेगा सारा।